अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हम सब के। उम्मीद करते हैं हम सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वहाँ से ही जहाँ से मैंने छोड़ा था। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने कहाँ से छोड़ा था तो आप मेरा लास्ट व्लॉग चेक कर सकते हैं। और अगर आपने वो भी चेक नहीं किया तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आयशा आमना के कपड़े जो कि मैंने अरेंज करके रख दिए थे, आयशा के रखे थे पहले, और अब यहाँ पर मैं आमना के रख रही हूँ। यहाँ पर जो कपड़े वैसे पहले से ही मैंने रखे हुए थे लेकिन वो काफ़ी निकालते टाइम ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने दोबारा से उनको अरेंज करके पैंट्स एक साइड पे, पजामा एक साइड पे और उसकी हल्की गर्म शर्ट्स और वूल की शर्ट्स एक साइड पे रख दी हैं ताकि मुझे आसानी रहे निकालते टाइम। कपड़े तो मैंने कर दिए अरेंज। अब बाकी जो बचा हुआ है कमरे की हालत आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह से कितना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं उसको अरेंज कर दूँगी तो देखिए साफ़ सुथरा हो गया, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रखती है। कमरे में वैसे गंद नहीं होता है, डस्टिंग करनी होती है, यानी कि जो चीज़ ठिकाने पे रखनी होती है, चीज़ों को एक अपनी अपनी जगह पे रख दें तो कमरा वैसे ही साफ़ हो जाता है। घर ऐसा लगता है बिल्कुल साफ़ है, कचरा हो या ना हो। तो अब वहाँ से मैं फ़ारिग हुई हूँ और अब मैं करने लगी हूँ प्रेस कपड़े। टोकरी में है अम्मी जी के और अब्बू जी के, यानी कि मेरे ससुर जी के और मेरी सास के, और कुर्सी पे रखे हैं मैंने अपने हस्बैंड के और अपने देवर के। इनके कपड़े होते हैं प्रेस करके रख दें तो बहुत आसानी से दिन गुजर जाते हैं, फिर एट अ टाइम उठा के इनको कपड़े दे दे तो क्योंकि प्रेस हुए होते हैं कोई टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे मैं कपड़े कर रही हूँ प्रेस, और आयशा आमना को मैंने लगाया हुआ है काम पे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। और ये फिर बाहर निकलती हैं जूते के बिना जाती हैं और फिर इनको ठंड लग जाती है। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इनको कमरे में ही रखूं, कोई इनको ध्यान लगा दूं कि आप लोग अपना काम कर लो। आयशा को तो मैंने कहा था कि आप अपनी प्रैक्टिस कर लो, जो आपने साउंड्स लर्न की हैं और आपने जो नंबर्स याद किए हैं आप उसकी प्रैक्टिस करो। और आमना को सिर्फ एक काम है, पेंसिल को शार्प करना, शार्प करना, शार्प करना, बस। और उसे कोई काम नहीं आता है, ना उसने पढ़ना होता है, ना उसने कुछ काम करना है, ना उसने किसी को कुछ काम करने देना होता, बस उसने पेंसिल शार्प करते रहना होता। और यहाँ पे ज़ारा है और अब उसके आगे हैं बाबा। और ये एक बहुत ही मज़ेदार सा मोमेंट होता है जब उसके बाबा आते हैं और उसके बस उसका दिल करता है कि मैं एकदम छलांग लगाऊं और अपने बाबा के पास चली जाऊं। और फिर वो उसके साथ खेलते हैं और फिर उसको बहुत मज़ा आता है, फिर वो कोशिश करती है कि मैं आऊँ। और उसकी खुशी का एक इतना ज़बरदस्त एक टाइम होता है ये उसके लिए, और इतना खुश होती है वो इस टाइम, बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप देख ही लें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ज़्यादा, मुझे समझ नहीं आती मैं बोलूँ क्या। तो यहाँ पर पहले मैंने लगाया था उनके सर पर तेल, अली के सर पर तेल लगाया था, और उसके बाद बच्चे भी ज़िद करते हमें तेल लगाएं, तो मैंने कहा मैं तो नहीं लगा सकती, मेरे हाथ थक गए हैं पहले ही, तो अपने बाबा से लगवा लें। तो यहाँ पर आमना कर रही है मालिश, करवा रही है अपने सर की चंपी, और उसको बहुत सुकून आ रहा है, काफ़ी मज़े से करवा रही है। और बेटियाँ अल्लाह की रहमत है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह इंशाल्लाह मुझे बेटा भी दे, लेकिन बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और कभी इनसे मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। ये खैर अब मैं क्या बोलूँ अब मैं दोबारा यहाँ पर हो गई है, रात का ख़त्म हो गया, अब ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग में अब मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस, जो कि मैंने रात को नहीं किए थे, छोड़ दिए थे, थोड़े से करके छोड़ दिए थे, यानी कि ससुर जी के और सास के, यानी कि अम्मी अब्बू के कर दिए थे और हस्बैंड के और उसके रह गए थे, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। और आयशा ज़हरा को मैंने किया है यहाँ पर रेडी, क्योंकि बहुत ठंड है, कैप वो पहनती नहीं है, जितनी बार उसको कैप पहनाऊँ उतनी बार वो हाथ लगाती है और कैप को उतार देती है, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठंड बहुत है और फिर उसको ठंड लग जाती है। तो इस वजह से मैंने उसको स्टॉलर सा बांध दिया ताकि ये तो उतारेगी नहीं ना और खेले। अब क्योंकि मैंने इसको नीचे पैंट के नीचे भी गर्म ट्राउज़र और हाई नेक और इनर बहुत कुछ पहनाया हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ी कूजी हो गई है। अब यहाँ पर आ गई है बारी खाना बनाने की। तो खाना बनाने के लिए मैं आज बनाने लगी हूँ आलू मटर। आलू मटर मैं ज़रा आज बड़े झटपट से तरीके से बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको भी बताती हूँ मैं किस तरह से बनाने जा रही हूँ। मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च
और सब कुछ को मैंने डाला है पानी के अंदर, और अंदर मैंने उसके अंदर डाले हैं मसाले वगैरह लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। इनको हम किया है मिक्स और मैंने इसको प्रेशर दे दिया और इसको प्रेशर खोला और सब कुछ गल गया हुआ था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और उसको अच्छे से भून लिया है। अब देखें कितना कमाल का मसाला बना है। इस तरह अगर मसाला बनाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है इसकी। शोरबा भी बहुत थिक बन जाता है और बहुत मज़ा आता है इस तरह खाना बनाने का भी। बन भी झटपट जाता है और बनता भी बहुत मज़े का है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे मटर, और अब मैं भून लूँगी मटर को कोई 5 मिनट। इस मसाले में मटर को भून लूँगी, और जब मुझे लगेगा कि मटर भुन गए हैं और फिर उस मसाले के अंदर मैं शामिल कर दूँगी आलू। तो अब यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए और अब अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। ये मेरे मोबाइल के आगे आ रही थी भाप बार बार, क्योंकि धुआं जो निकल रहा था तो मोबाइल के कैमरे में भाप आ रही थी। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं अच्छे से भून लूँगी, मटर को भी भून लूँगी और आलू को भी भून लूँगी अच्छी तरह। जब मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छे से भुन गए, फिर इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी। और पानी में भी शामिल करने के बाद इतना शामिल करूँगी कि ये दोनों चीज़ें उस पानी में गल जाएँ और थोड़ा सा शोरबा भी रहे उसके अंदर। इतना पानी मैं अंदाज़े से शामिल कर दूँगी और इसको फिर मैं कवर करके रख दूँगी तब तक जब तक दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर मैंने पानी को कवर करके रख दिया है सालन को, और अब यहाँ पर ज़ारा को मेरी गोद में लेटी है। उसका बस दिल करता है कि मैं अपनी मामा की गोद में लेटी रहूँ और मेरी मामा कोई काम ना करें, बस मुझे उठा ही रखें। ऐसा तो नहीं ना होता? कैसी बच्चे मासूम सी बच्चों की ख्वाहिशात भी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको अपनी गोद में लेटाया और बड़ी मज़े से लेटी हुई है। वो आराम कर रही है, सुकून कर रही है, उस लम्हे को एंजॉय कर रही है अपनी मामा की गोद में लेटकर। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ बेसन का चिला, क्योंकि मैंने रोटी नहीं खानी तो इस वजह से मैं बेसन का चिला बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ पहले ही काट दिया हुआ था, तो उसकी क्लिप मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा अब यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें मैंने डाला है जो मेरे पास सब्जियाँ घर पे पड़ी थी ना, प्याज था, टमाटर था, सब्ज़ मिर्च थी, बंद गोभी थी, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और बेसन है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद ज़ीरा डाला। और इसको अब मैं कर लूँगी मिक्स पानी डाल के। इसको आटे की तरह पहले मैंने गूँधा था, लेकिन उससे अच्छी तरह रोटी नहीं पकी थी, चिपक रहा था बार बार। तो फिर मैंने इसको ना लेवी की तरह यानी कि पतला बना लिया था इसको। तो जब मैंने पतला बनाया था ना तो पतले से ज़रा अच्छा बन गया था। तो यहाँ पर मेरा सालन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैंने धनिया डाला है और इसको मैं अब ये बिल्कुल रेडी है, और इसको अब मैं उतार कर साइड पे कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन का चिला एक तैयार कर लिया है और अब मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। देखेंगे इस तरह अगर पतला बनाया ना इसको, मैंने इसका बैटर बहुत ना वाटरी सी बनाया था, बहुत पतला सा बनाया था, तो उससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा कुक भी हो गया था सारा, और ये बना भी बहुत मज़े का था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। सिंपल है बिल्कुल, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस आटा लेना है आपने, बेसन 1 कप ले लें जितना आपने बनाना है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की आपने सब्ज़ियां डाल देनी है और थोड़ा सा ऑयल डालना है और एक चुटकी सा बेकिंग सोडा डाल देना है। तो उससे बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी भी बनता है और मज़े का भी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। मुझे बहुत मज़ा आया था। और कल चावल बनाए थे, तो यहाँ पर चावल गरम कर रही हूँ क्योंकि मैंने रोटी बनाई थी, तो सना को रोटी नहीं खानी थी, तो उसने चावल अपने लिए गरम कर लिए थे। तो यहाँ पे सारा कुछ लंच किया, सलाद चिला बना के खा लिया, आलू बैंगन वगैरह सारा कुछ बना के खा लिया। और फिर क्या हो गया, फिर किचन भी साफ़ किया और फिर मैं आराम से लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। तो अब आ गई हूँ वापस। ज़ाहरा खेल रही है क्योंकि उसके बाबा आ गए हैं। ये उसके लिए पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम उसका ये होता है जब उसके बाबा काम से आते हैं और उसके लिए कोई ना कोई चीज़ खाने को लेकर आते हैं। तो वो फिर वो उसको देखने का वो एक टाइम होता है, तो बस उसको दिल करता है देखते रहें और आप देखें वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर ही मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा तो आया ही होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को करें एंजॉय और मेरे लाइक कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सब वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।